इतनी भयभीत ये सरकार है कि 200 किलोमीटर दूर ही किसानों को रोक दिया गया है। रोका किसने है? रोका है हरियाणा ने। हमारे देश का युवा तो समझदार था या संयमित था कि लाठी खा करके भी जो लाखों की तादाद में वहां कल इकट्ठे हुए और सिर्फ उड़वाते रहे, लेकिन हाथ भी जोड़ते रहे। पुलिस ने पथराव तक किया है, वीडियो आए। मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं अपनी पुलिस भेज करके दिल्ली तक सुरक्षित अपने किसानों को ले जाता। तो ये केवल केवल भाजपा के गुंडे हैं और पुलिस को भी आपने उसी रूप में कल उतार दिया। पुलिस को क्या जरूरत थी? नेम प्लेट किसी के यहाँ नहीं थी। तानाशाह की तरह चुपचाप अपने कार्यक्रम हंसते बोलते रहो, अपना आराम से जो है जीवन काटते रहो, मौज मस्ती लेते रहो, विदेश यात्राएं करते रहो। ये इनका एटीट्यूड है जनता के प्रति। अपील रहेगी राहुल गांधी जी, आप आगे आए और सारे विपक्ष को, सारे किसान संगठनों को, सारे मजदूर संगठनों को, सारे युवा संगठनों को बुला करके और इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश में जबरदस्त गुस्सा है, उबाल है। युवा सड़कों पर हैं। आपने एक परिदृश्य देखा था जो 20 जुलाई दिल्ली में क्या कुछ हुआ और कैसे उनको बर्बर तरीके से देश की जो सरकार है उसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने रोका। क्या क्या किया, क्या नहीं किया, सभी कुछ आपके सामने। और अभी संसद में जवाब नहीं दे पा रही है सरकार। कल भी गतिरोध था और आज पुनः गतिरोध है। 12 बजे तक के लिए पहले सुबह स्थगित हुई थी और अब 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं तो अभी 1 बजने वाला है। और न केवल किसान, इसके पहले आपने देखा था कि उतरे हुए थे मजदूर। मजदूरों के पहले हर वर्ग परेशान है, हैरान है, हलकान है। और जो मोदी जी हैं वो तो विदेश दौरों पर रहते हैं, अपना स्वागत सत्कार इसी में। आज भी बड़ा अचंभित करने वाला दृश्य सामने आया संसद से। संसद में मांग हो रही है कि इस पे चर्चा कराएं, इस पे चर्चा कराएं। दान डाका है, डकैती है, चोरी है, क्या क्या नहीं है। और मंगल मिलन वहां से निकला कि मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बंगाल जिताया और कैसे लोग उनके साथ आ रहे हैं। और क्या निर्लजता है भाई, जो देश के साथ दगा कर रहे हैं, मतदाताओं के साथ दगा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपने दल से, उनके साथ जुगलबंदी। इधर जो सड़कों पर है, यूथ है, सीजेपी की जो झंडा तले सामने था। और अब तो वो आंदोलन नहीं रहा है, उनके हाथ में नहीं रहा है, ना विपक्ष के हाथ में। अब खुद हाथ में लिया युवाओं ने। कल देख लिया उनका जो जज्बा, भय खत्म, थर्राई हुई है सरकार। और अब किसान सड़क पर आ गए। अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि पंजाब का किसान आ गया है। सील करना पड़ी है, शंभू बॉर्डर सील करना पड़ी है, खन्नौरी की जो सीमा है, और सारा तामझाम लगा दिया है। पहले पिटाई की गई अमित शाह की पुलिस द्वारा विद्यार्थियों की, छात्रों की, युवाओं की। उसमें जो चपेट में आया, लपेट में आया, सबको मारा। अब कहीं किसानों पर नजर, और देश की नजर इस आंदोलन पर है, चाहे वो सीजेपी का हो या फिर शंभू बॉर्डर पे जो कुछ चल रहा है, महापंचायत, और संसद पर निगाह नजर है ही है। तो जो सीन है, अब किसान सड़क पर हैं। चलेंगे खास मेहमान, सबसे पहले जुड़ना चाहूंगा बहुत विशेष मेहमान को। जुड़ गए, हमारे साथ हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, किसान नेता, एक्टिविस्ट, शानदार विश्लेषक, चिंतक। बहुत स्वागत आपका पुष्पेंद्र जी। अब धन्यवाद। किसान सड़क पर, युवा सड़क पर, पहले मजदूर सड़क पर, विपक्ष सड़क पर, लेकिन सरकार तो सोई सी है। वो अपना कहीं स्वागत सत्कार और क्या क्या, और मैंने कहा ना मंगल मिलन। क्या हाल है अभी जो वहां आप जुड़ा हुआ है मसला मामला, और किस तरह की तैयारियां क्या देख पा रहे हैं, सब पर हमारे दर्शकों के लिए शुरुआती आपकी प्रतिक्रिया। देखिए संजीव जी, ये सरकार जो है, मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि 2024 के बाद ये अवैध रूप से बनी हुई सरकार है। जनमत इसको हासिल नहीं है। ये मात्र ज्ञानेश गुप्ता जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त हैं, केचुआ उर्फ, तो उसके बलबूते पर ये चुन करके आए हैं और दमनकारी इनकी नीतियां हैं। पार्टियों को तोड़ फोड़ देना, तमाम जो है संस्थाओं पे कब्जा कर लेना अवैध रूप से, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अपने विरोधियों पर लगा देना। इनकी जो संसद है, संसद में विरोधियों को या विपक्ष को बोलने न देना। और अगर इसकी शिकायत लेकर के कोई जुडिशरी के पास चले जाए तो वहां पर भी जो है, जो मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं वो आपको केंचुआ कॉकरोच बता सकते हैं। और इस तरीके की सरकार चल रही है मानो ये बनाना रिपब्लिक है। तो जनता का समर्थन तो इसको कभी मिला ही नहीं था। अब ये जो आंदोलन इतना विशाल हो गया है और केवल एक छोटा सा जो व्यंग होता है कॉकरोच के रूप में इंटरनेट पे, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। करोड़ों इसके समर्थक बन गए।
वो उनके पीछे कौन थे कौन नहीं थे उस पर ना जाते हुए, ये गुस्सा जरूर बहुत ज्यादा भयंकर जनता के अंदर है। पहले इन्होंने किसानों को कुचला, महिला पहलवानों को कुचला, इसके बाद अब युवाओं का किस तरीके से बुरा हश्र, मतलब मेरी अपनी जानकारी में तो ये है, जो मेरे सूत्र हैं कुछ अस्पतालों में, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कुछ डेड बॉडीज भी आई हैं और इंजर्ड तो इतने ज्यादा आए हैं जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, और कुछ बच्चे जो है आईसीयू तक में भर्ती हैं। और पुलिस ने खुद अपने हाथों से पथराव किया और लाठी भांजी, शांतिपूर्ण तरीके से वो लगभग 1 महीने से वहां बैठे हुए थे, उनसे वार्ता करने की कोई आवश्यकता सरकार ने नहीं समझी। उन्होंने मजबूरी में होकर के जो है पहले तो भूख हड़ताल की, जब भूख हड़ताल में से भी उनके जो नेता हैं उनको उठा लिया गया, तो फिर मजबूरी में उन्होंने कहा ठीक है भाई। नहीं, मैं इस पे आगे करता हूँ, लेकिन अभी जो मैं जो मतलब पहले मैं सोच रहा था कि उस पे बोले आप, जो एफटीए, जो फ्री ट्रेड डील, भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, इसको लेकर जो अब बॉर्डर पे हाल है, निश्चित वो तो आप बता रहे हैं, मैं इसमें अगले में भी आपसे बात करूंगा निश्चित तौर पर। पहले इसका हमारे क्या दृश्य बना हुआ है, क्या आप क्या सूचना है, आप बहुत लेस होते हैं सूचनाओं से। देखिए ऐसा है कि किसान संगठनों ने कॉल दी थी कि भाई हम 21 जुलाई को दिल्ली का जो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है, जिसको किसान घाट कहते हैं, उस पर आकर के आज के दिन 21 जुलाई को एक 3-4 घंटे का जो है यहाँ एक रैली या प्रदर्शन करना चाहते हैं। उसको रोकने के लिए जो पंजाब से किसान चले हुए थे, उनको रोकने के लिए इन्होंने जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर ये वास्तव में ये वाला शंभू बॉर्डर नहीं है जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, ये दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर जो अंबाला का वो है क्रॉसिंग है, जिस पर आपको याद होगा 2 साल पहले भी ये किसान वहां बैठे थे। इतनी भयभीत ये सरकार है कि 200 किलोमीटर दूर ही किसानों को रोक दिया गया है। रोका किसने है? रोका है हरियाणा ने। ये भी एक बहुत गंभीर विषय है कि एक बॉर्डर स्टेट, एक सेंसिटिव स्टेट, जहां से सारा सारा आपका जो है कनेक्शन कश्मीर तक जाता है, उसको आप जब मर्जी चाहते हो आप उसको कट ऑफ कर देते हो, उसको आना जाना उसका बंद कर देते हो। ये मेन आर्टरी है, यहीं से सारा का सारा ट्रैफिक आकर आकर के इधर हरियाणा की तरफ, हरियाणा कटरा एक्सप्रेस वे भी बंद है, कटरा एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया जी, कटरा एक्सप्रेस वे भी बंद हो गया है, वही जो आप बता रहे हैं कश्मीर। हाँ वो तो और आगे जाकर के है, लेकिन ये जो पंजाब और हरियाणा के बीच में ये घग्गर नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, ये उसके ऊपर बैरिकेडिंग कर देते हैं जी अब इसमें मैं एक बात आम आदमी पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूं, तो आम आदमी पार्टी वालों, तुम्हारे राज्य को कट ऑफ कर देती है हरियाणा सरकार जब चाहे, तो तुम क्या चूड़ी पहन करके बैठे हुए हो क्या? मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं अपनी पुलिस भेज करके दिल्ली तक सुरक्षित अपने किसानों को ले जाता, क्योंकि वो किसान पंजाब से आ रहे हैं मुख्य रूप से, और कुछ बीच में इनके हरियाणा के किसान भी उसमें जुड़ेंगे। हरियाणा के किसानों के जो नेता हैं जिन्होंने कॉल वगैरह दी थी, चढ़ूनी जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनको तो कल ही इन्होंने जो है डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जो पंधेर वगैरह और बाकी किसानों के गुट हैं वो भी वहां आ रहे थे। एसकेएम की भी पूरे जिलों में सब जगह इस पर आज जो है चर्चा, एक मीटिंग हो रही है, प्रदर्शन होगा जिले जिले पर। सुबह मेरी टिकैत साहब से भी, राकेश टिकैत जी से बात हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसानों से इतना भय क्यों है? आप युवाओं को मारते हैं, किसानों को प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते। आपने जो है एक तरीके से यहाँ इस देश के अंदर प्योरली ये समझ, आपने तानाशाही बनाई हुई है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जनता परेशान चाहे कितना हो, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है केंचुआ, उसके साथ गठबंधन किया हुआ है, चाहे कोई कुछ हो, एसआईआर के माध्यम से या वोट काटने के माध्यम से, जोड़ने के माध्यम से या डिक्लेयर करने के माध्यम से मुझे वो जिता देगा। तो ये स्थिति इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। बॉर्डरिंग स्टेट्स को काट दिया जाता है, तो उसको जो है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको इन किसानों को लाने का यहाँ बंदोबस्त करना चाहिए। ये तो एक तरीके से 2 स्टेट्स की लड़ाई हो जाएगी। कल को मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं तो पुलिस को भेज देता इनके साथ, उनके पास भी AK-47 है, तुम्हारे पास भी होंगी, तो भैया चलो ठीक है, पहले आपस में निपट लेते हैं, मेरा रास्ता तुम कैसे रोक सकते हो? और आप तो गांव से आते हैं, मैं भी गांव गांव घूमता हूं, रास्ता रोकना, पानी रोकना, इस पर मर्डर हो जाते हैं, और पूरे राज्य का आपने रास्ता रोक दिया। आपके यहाँ वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्या? आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा की आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है कॉमन बीच में जो नदी जा रही है उसके ऊपर पुल पे बैरिकेडिंग किस आधार पे लगा सकते हो? तो उनको तुरंत क्रेन ला करके इस बैरिकेडिंग को वहां घग्गर नदी में नीचे, पुल से नीचे फेंक करके और आगे आगे चल के रास्ता प्रशस्त कर करके दिल्ली में उनको आने देने का अधिकार देना चाहिए। इसी तरीके से ये जो बाकी हरकतें हो रही हैं,
दिल्ली के अंदर, जिसको सारे देश ने विदेश में सभी जगह इनकी थुदू हो रही है इंटरनेट मीडिया पर, जो इन्होंने अत्याचार किया है। अब देश के युवाओं की भी आंखें खुल गई हैं और युवाओं के माध्यम से इनके तथाकथित रूप से अंधभक्त जो माता पिता थे उनकी और ज्यादा खुल गई हैं कि भाई ये शिक्षा को भी बंटाधार कर देंगे, हमारे बच्चों का भविष्य चौपट कर देंगे, और ये चाहते हैं हम राम के नाम पर या धर्म के नाम पर इनको वोट देते रहें। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कल बता देता हूं। कल से ये 2 वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहे हैं। एक यहाँ पर जब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो कुछ बच्चों ने जाकर के हनुमान मंदिर, जो फेमस बड़ा हनुमान मंदिर है यहाँ पर कनॉट प्लेस में, उसमें शरण मांगी। लड़कियां जो इंजर्ड थी वो वहां पर देखा कि वो बहस कर रही है, जो सेवादार जो भी था पंडित, उसने जाकर के पहले ही मंदिर का गेट बंद कर दिया, किसी को एंट्री नहीं दी। और दूसरा दृश्य, जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहां पर सेवा की जा रही है कि भाई कोई भी आओ, अपील की जा रही है सिख भाइयों की तरफ से कि साहब आ जाओ, आपकी सेवा हम करेंगे, आपको जो है जगह भी हम देंगे, और गुरुद्वारे के सामने किसी के ऊपर लाठीचार्ज करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये कॉन्ट्रास्ट आप देखिए। हिंदुत्व केवल लेना जानता है कि भाई चढ़ावा दे दो और हम उसको खा जाएंगे, लेकिन जब किसी की सेवा की बात आए, किसी को आश्रय देने की बात आए, तो ये दरवाजे मंदिर के बंद करके बैठ जाते हैं। ये स्थिति आपके दर्शकों को भी अब समझनी पड़ेगी। तो ये स्थिति इस देश में हो गई है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को आगे जाकर के होने वाला है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र सर, आपने ठीक कहा। और देखिए हम लोग देख रहे हैं भय ही भय, डर, युवाओं में डर खत्म हो गया। वो मजदूरों ने लाठी खाई, उनका भय खत्म हो गया। अब जो राहुल गांधी कहते थे कि ये डरते हैं, इनसे डरो मत, निकट से मैंने देखा उन्होंने कह दिया है कि ये उल्टी गिनती शुरू है, 1 साल में चली जाएगी। तो जो पूरा सीन देश में बन गया हर तरफ, देखिए केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा है पुष्पेंद्र भाई। हमने देखा कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय, वहां से दृश्य निकले, हैदराबाद से निकल कर आए, रांची से निकले, मध्य प्रदेश, हर जगह उबाल है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, और सब आक्रोशित है। ये अब बच्चों तक, और मैंने ये भी कहा कि ये मसला, ये मामला केवल और केवल काकरो जनता पार्टी तक सीमित नहीं रहा, ना विपक्ष के हाथों में अब रहा, ये देश के हाथों में पहुंच चुका है। जनता जाग गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमने वो भी देखा कल संसद के दरवाजे कैसे बंद किए गए, कैसे बंदूक लिए खड़े हैं, मतलब, और चुपचाप निकल गए प्रधानमंत्री, और कोई चर्चा नहीं। और वो सम्मान कराने, उनके यहां चल रहा था वो मंगल मिलन, क्या है, एक टिप्पणी इस पे भी। देखिए, ये तो इनकी रणनीति शुरू से ही रही है, चाहे हमने किसान आंदोलन में देखा या पहलवान आंदोलन में देखा, कि किसी भी व्यक्ति का संज्ञान ही मत लो, उससे वार्ता ही मत करो, तानाशाह की तरह चुपचाप अपने कार्यक्रम हंसते बोलते रहो, अपना आराम से जो है जीवन काटते रहो, मौज मस्ती लेते रहो, विदेश यात्राएं करते रहो। ये इनका एटीट्यूड है जनता के प्रति। और इसके पीछे मैं दोबारा कहूंगा वही कारण है। नहीं तो सरकार को बड़ी भारी चिंता हो जाती है कि युवा हमारे खिलाफ वोट दे देंगे। जो देश की आबादी का 35 साल से नीचे जो है वो लगभग 65% है। 65% वोट को 2 मिनट में जो है ठोकर मार रहा है जो व्यक्ति। इसका मतलब ये है कि उसको मालूम है कि जो भी हो, चुनाव आयुक्त हमें जिता देगा। ये तानाशाही का लक्षण है। तो इनको जब कोई हटा ही नहीं सकता उस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं देश हमारा, जैसे हमारे देश का युवा तो समझदार था या संयमित था कि लाठी खा कर के भी जो लाखों की तादाद में वहां कल इकट्ठे हुए, सिर फुड़वाते रहे, लेकिन हाथ भी जोड़ते रहे। पुलिस ने पथराव तक किया है, वीडियो आए। और अपने सिविल ड्रेस में गुंडों को भेज करके, आरएसएस के थे वो या गुंडे थे या कौन थे या इनके भाजपा के लोग थे, उन्होंने खुद लाठीचार्ज किया है। और लड़कियों के साथ बदतमीजी से लेकर के, उनके कपड़े फाड़ने से लेकर के लाठीचार्ज किए गए। तो ये जो देश है, किस तरह का देश है, क्या लोकतंत्र है, तो ये सारा देश देख रहा है। तो अब हमारी तो आगे जाकर के एक अपील जो है राहुल गांधी से होगी। इसमें ये भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने जो ये मुद्दा उठाया था पेपर लीक का, और उसके बाद इन्होंने कोटा में मीटिंग की, देहरादून में मीटिंग की, और सारे देश में ये भयंकर तरीके से लाठीचार्ज यूथ कांग्रेस के बच्चों के ऊपर जो हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर। जी हाँ, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, वो सब लोग ने जो है इस पे धरना प्रदर्शन सारे देश के राजधानियों में और तमाम बड़े शहरों में किए। वहां भी इनके ऊपर इसी तरह हुआ, लेकिन गोदी मीडिया उसको पी गया, उसको दिखाया नहीं इन्होंने। तो हमारा तो अब अपील रहेगी, राहुल गांधी जी आप आगे आए और सारे विपक्ष को, सारे किसान संगठनों को, सारे मजदूर संगठनों को, सारे युवा संगठनों को बुला करके और इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करें। चुनाव के माध्यम से इनको लेजिटिमेट तरीके से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि ये जो है
इलीगल तरीके से मैनिपुलेटेड और वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है, अवैध सरकार है। अवैध सरकार को उखाड़ करके फेंकना और जो जनता के विरोध में काम करे, क्योंकि जनता ही इनको वो शक्ति देती है। जनता दे रही है कि ठीक है आप सत्ता में बैठो, लेकिन पहली बात तो इनको जनता ने शक्ति नहीं दी। दूसरी बात ये फिर भी जनता के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो या महिलाएं भी अब इन्होंने नहीं छोड़ी है। तो भैया इसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। 3 साल और इनको बर्दाश्त करना मतलब देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये सभी धर्मों के खिलाफ है। केवल हिंदुत्व भी इनका जो है खोखला साबित हो गया है। मंदिर चोरी की जो घटना राम मंदिर में सामने आई है, राष्ट्रवाद इनका खोखला है। और ये 56 इंची की छाती लेकर के जो घूमते हैं, वो विदेश नीति कैसे ट्रंप ने इनको आदेश दिए और उन्होंने क्या क्या हरकतें की, तेल लेना बंद किया ईरान से और अपने रशिया जैसे दोस्तों से। तो ये सारी की सारी चीजें फेलियर की तरफ जा रही है। भारी बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा का शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। तो ऐसे में इनको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। इसके लिए सारे लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इकट्ठे हों, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इकट्ठे हों। और राजनीतिक और अराजनीतिक कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया ये राजनीतिक है, अराजनीतिक, सारी शक्तियां एक जगह आए। देश को बचाने के लिए इनको उखाड़ फेंकने की अत्यंत आवश्यकता है। जी बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, देखिए आपने जो कहा कि आपकी बात हुई राकेश टिकैत जी से। राकेश जी ये इसमें पहुंचे हुए थे जो सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मिलने, वहां वो अभिजीत दीपके से मिलते, बाकी वहां उनको एक संबल देते या उसको, ये जुगलबंदी एक हो गई ऐसा। एक तो देख सकते हैं। एक दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने कहा ये शायद देश बचाओ मोर्चा है जिसके झंडे तले ये पूरा हो रहा है, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। और जो ट्रेड डील है वो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, उसमें चाहे वो सस्ता सोयाबीन हो यूएस के थ्रू आना है, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद, अनाज, ये सब भर जाएंगे तो हमारा जो छोटा किसान, मजदूर, स्थानीय व्यापारी वैसे ही बर्बाद था, अब और टोटल बर्बाद हो जाएगा। आपने कहा कि क्या कर रहे हैं पंजाब की सरकार, क्यों नहीं हरियाणा से। लेकिन हरियाणा के किसान, हरियाणा का मजदूर, उनकी अपनी वो, उनको भी तो समझ में आ रहा है कि देखिए ये तो गुलाम है। जो भी दूसरा इंजन है, वो जो कह दे दो गुजराती, मोदी शाह, वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य है हर चीज में। आप हमारे मध्य प्रदेश में भी हुआ, हमारे यहाँ वो जो आपको स्मरण होगा, हम लोगों ने निरंतर दिखाया है कि जो नर्मदा जल का हमारा समझौता, जिसमें हमें 800 करोड़ रुपए लगभग लेने थे, नहीं बल्कि साढ़े 8,000 करोड़ के लगभग लेना था गुजरात से। 8,000 करोड़ तो छोड़िए, हमने सरेंडर हुआ, मध्य प्रदेश सरेंडर हुआ, महाराष्ट्र सरेंडर हुआ, राजस्थान सरेंडर हो गया, और अब देना है वहां उल्टा। तो हम इनसे तो उम्मीद कर नहीं सकते कि हरियाणा की सरकार जो वहां से कह देंगे रोकना है आपको, 200 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। आपने बड़ा अच्छा हमको बताया, हम लोग शंभू बॉर्डर वही समझ रहे थे जो पुरानी वाली जो लगी हुई दिल्ली या वहां से लगी हुई। लेकिन वहां का जो किसान है उसको नहीं आक्रोश आ रहा है, वो नहीं गुस्से में, उसके साथ भी तो छल कपट, उसे ही बर्बाद किया जा रहा है। अंतिम प्रश्न होगा मेरा, सब पे एक आपका नोट चाहूंगा। नहीं देखिए, मेरी पिछले महीने राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई थी, बुलवाया था मुझे। तो मैंने उनको ये बात कही थी कि भाई दिल्ली घेरनी पड़ेगी, चाहे जंतर मंतर पे लेकर के आए या रामलीला मैदान में आए या दिल्ली के चारों तरफ जिस प्रकार से अगर ना आने दिया जाए तो दिल्ली को चारों तरफ से चौक और ब्लॉक कर दिया जाए, ब्लॉक करके, और तब इनको उखाड़ करके फेंका जाए। लेकिन उसमें सारी शक्तियों को आप एकजुट करिए, जो किसान संगठन, मजदूर संगठन सभी हैं। और राकेश टिकैत जी से भी मेरी आज सुबह ही बात हुई है। मैंने कहा भाई एसकेएम जो आप लोगों का मोर्चा है वो भी साथ आए। उन्होंने कहा भाई आज मीटिंग है और कल भी हमारी आपस में मीटिंग होगी एसकेएम की और इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कुछ वीडियो भी इस विषय में इनके समर्थन में जारी किया है। तो वास्तविकता जो आपने कही वही है कि भाई अब जो जिन्होंने शुरू किया था ये आंदोलन, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब तो मुद्दा ही सबसे बड़ा आंदोलन है, जनता का आंदोलन है ये। और जनता के आंदोलन को जन क्रांति के माध्यम से आगे हल किया जाए। और क्योंकि इन सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और सरकार बदलनी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से जो सबसे बड़े विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन है, उनके माध्यम से ही चलना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप अगर कोई नए नए अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट आम आदमी पार्टी जैसे करेंगे तो फिर से जो है भाजपा सरकार आ जाएगी। ये सारे देश को समझना पड़ेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्या राजनीति है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी कि उन्हीं के नागरिक दिल्ली आना चाह रहे हैं तो वो रोक रहे हैं। 6 महीने बाद चुनाव है तो वो किसान आम आदमी पार्टी को भी सबक सिखा देंगे। और वहां पर भी मुझे संभावना है पूरा कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरियाणा की जो सरकार है उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उनका रास्ता रोक दे। तो ये जो है कहीं ना कहीं देश को एकजुट होना पड़ेगा। और इनके अंधभक्तों को भी, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, हमें कोई नफरत नहीं है उनसे, और देश के अन्य लोगों को भी कोई उनसे नफरत नहीं है।
वो भी अपने बच्चों का अगर भविष्य सुरक्षित चाहते हैं और अपने बच्चों के बच्चों का चाहते हैं, इस देश के बच्चों का चाहते हैं, तो भैया इनका साथ छोड़ दो। आप जो है ना राम के हैं, ना किसी काम के हैं, ना आपका राष्ट्रवाद है, ना आपका जो है और धर्म है। तो ये केवल केवल भाजपा के गुंडे हैं। और पुलिस को भी आपने उसी रूप में कल उतार दिया। पुलिस को क्या जरूरत थी? नेम प्लेट किसी के यहाँ नहीं थी भाई, आप किस बात से डर रहे थे? और जिस जिस तरह के वीडियो आपने देखे होंगे, किसी की नेम प्लेट नहीं है, मुंह छुपाए हुए हैं, सिविल ड्रेस में पता नहीं कौन कौन किस किस को इन्होंने लाठी थमा रखी है। निर्दयता से जो है मारा गया। और मैं बता रहा हूं, जो सिक्खी का धर्म है, जो जैसे सिख लोहा लेते हैं, उस फिलॉसफी को कहीं ना कहीं हमें आगे रखना पड़ेगा। भाई सिखों ने जो है उनकी सेवा की, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरुद्वारे के सामने जो किसी को हाथ लगाने की। तो सिख धर्म जो है ऐसा धर्म है जो मजबूती से खड़ा हो जाता है लोगों के साथ, और वही आस्था का प्रश्न भी होता है और मजबूती का प्रश्न भी है उनके साथ। तो वो जिस तरीके से लोग यहाँ पर अगर 10-20 निहंग सरदार आ जाएं घोड़ों पर, इनकी हिम्मत नहीं है। पुलिस भी इतना ही है, जो निरीह आदमी होता है, जो हाथ जोड़ रहा होता है, उसी के ऊपर लाठी चलाती है। वहां एक निहंग से इन्होंने कुछ कह दिया था, वो वीडियो वायरल है, उसके 2-3 मिनट बाद भी उनको जो माफी मांगनी पड़ी। उत्तराखंड वाला शायद आप उत्तराखंड का जिक्र करें, हाँ, उत्तराखंड उनको का उनको तुरंत माफी मांगनी पड़ी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो है कहीं ना कहीं सिख भाइयों को भी अपने साथ रखो और इस आंदोलन को मजबूती दो। तमाम किसान आंदोलन कारी जितने भी हैं, किसान संगठन, मजदूर संगठन, और राहुल गांधी भी आगे आए। मैंने तो कुछ सांसदों को भी आज सुबह कांग्रेस वालों से भी कहा है कि भाई आप जो है एक मार्च निकालिए। आपके पास 200 के करीब सांसद तो आज भी हैं इंडिया गठबंधन में। आप उसका एक मार्च निकालिए। आपको रोकेंगे तो ठीक है, आप रुक जाना वहां, लेकिन इनके समर्थन में आप मार्च निकालिए। और आपको भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सारा देश सड़कों पे उतरे इसको। मतलब मैं तो किसी हालत में भी इनको जो 3 साल देने के मूड में नहीं हूं, ना देश देना चाहता है। इनको उखाड़ करके फेंकने का वक्त आ गया है। यही सारे देश को अब करना चाहिए। नहीं, जी। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें इस समय एकजुटता की जरूरत। दूसरा ये भी है, देखिए आपने कहा बच्चे अकेले नहीं है, उनके पेरेंट्स अकेले नहीं है, बच्चों के बच्चे अकेले नहीं है। हर वर्ग, किसान, मजदूर, आम आदमी, महंगाई, और इनका किसी पे नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने कहा कि ये छद्मता, कहीं भटकाना, मुद्दों से ध्यान हटाना, और इनके पास में आपने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, सारी संस्थाएं भी हैं, और साथ में गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। लेकिन है आज जिस तरह का एक बना है परिदृश्य, उस परिदृश्य में यदि इसको लीड ठीक से हो जाए, तो जो राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल, उसमें कुछ महीने निकल चुके हैं, तो वही कहीं भय है, डर है, ये साफ तौर पर निकल गया। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने सारा वहां से जुड़ा जो आंदोलन के बारे में दिया। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे, ये हम पंजाब में जो किसानों का आंदोलन, वो कहां रुका है? 200 किलोमीटर पहले हरियाणा बॉर्डर। और है वो जुगलबंदी इनकी अपनी है, दूसरा इंजन। लेकिन जनता जो है, जनता की जुगलबंदी, वो देख रहे हैं ये लोग। और साथ में जो आक्रोश, गुस्सा, नहीं समझेंगे तो ले डूबेंगे, और ले डूबने वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। आपकी अपनी जो राय है, वो आपकी अपनी जो टिप्पणी, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बनाइए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।